उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव था सोनगाम। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने जंगल और नीचे बहती एक पतली नदी। बरसात का मौसम चल रहा था और पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पहाड़ों की मिट्टी पानी से भर चुकी थी, लेकिन गांव के लोग रोज की तरह अपने कामों में लगे हुए थे। गांव के किनारे एक कच्चे रास्ते के पास रमेश की भैंस बंधी हुई थी। वही भैंस उसके परिवार की सबसे बड़ी पूंजी थी। उसी के दूध से घर चलता था, बच्चों की पढ़ाई होती थी और रोजमर्रा का खर्च निकलता था। रमेश के घर में एक कुत्ता था, शेरू। शेरू साधारण कुत्ता नहीं था। वह बेहद समझदार, सतर्क और अपने मालिक के प्रति पूरी तरह वफादार था। उस दिन सुबह से ही शेरू कुछ अलग व्यवहार कर रहा था। वह बार बार पहाड़ी की ओर देखता, जमीन सूंघता और बेचैनी में इधर उधर घूमता रहता। कभी वह भैंस के पास जाकर उसकी रस्सी खींचता, कभी रमेश के सामने खड़ा होकर अजीब सी आवाज निकालता। रमेश ने पहले ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद बारिश की वजह से शेरू परेशान है। लेकिन अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी भौंक में गुस्सा नहीं, डर और चेतावनी थी। तभी पहाड़ी से एक भारी सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। जमीन हल्की सी कांपी और ऊपर से मिट्टी और पत्थर खिसकने लगे। देखते ही देखते भूस्खलन शुरू हो गया। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। जिस दिशा से मिट्टी नीचे आ रही थी, वहीं उसकी भैंस बंधी हुई थी। शेरू पूरी ताकत से भौंकता हुआ गांव की ओर दौड़ा। उसकी आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। सबने देखा कि ऊपर से कीचड़ और पत्थर तेजी से नीचे आ रहे हैं और कुछ ही देर में पूरा रास्ता बंद हो सकता है। हालात बेहद खतरनाक थे। किसी ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। कुछ ही समय में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन बारिश और लगातार खिसकती मिट्टी के कारण बचाव कार्य आसान नहीं था। शेरू लगातार उसी जगह के पास भौंक रहा था जहां भैंस बंधी थी, जैसे वह इंसानों को रास्ता दिखा रहा हो। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों और उपकरणों की मदद से भैंस को खोलने की कोशिश शुरू की। हर सेकंड भारी था। तभी जोर की आवाज के साथ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा। कुछ ही पल पहले तक जहां भैंस बंधी थी, वहां अब मिट्टी और पत्थरों का ढेर था। लेकिन भैंस सुरक्षित दूरी पर पहुंच चुकी थी। पूरा गांव राहत की सांस लेने लगा। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह शेरू के पास गया और उसे सीने से लगाकर रोते हुए बोला, अगर आज तू न होता तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी मुझसे छिन जाती। रेस्क्यू टीम के एक अधिकारी ने भी शेरू की पीठ थपथपाते हुए कहा कि आज इस कुत्ते ने साबित कर दिया कि जानवर सिर्फ वफादार नहीं होते, कई बार इंसानों से ज्यादा समझदार भी होते हैं। उस दिन के बाद सोनगांव में शेरू को सिर्फ कुत्ता नहीं, बल्कि एक रक्षक की तरह देखा जाने लगा। यह घटना सबको यह सिखा गई कि प्रकृति के संकेतों और जानवरों के व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक मासूम सा जानवर भी कई जिंदगियों को बचा सकता है।